मेरी डबल शिफ्ट है। बेटा अब तू रात भर बाहर रहने लगी है। मम्मी मैं बाहर थोड़ी रहती हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर रहती हूँ। और आप ये बात भूलो मत कि मैं एक डॉक्टर हूँ, वहाँ मेरी जरूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है। हाँ माना तू डॉक्टर है, पर मेरी तो डॉटर है ना। चल ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और पहुँच कर मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है। और मम्मी जब मैं वापस आऊंगी ना तो हम साथ में शॉपिंग को चलेंगे। हाँ ठीक है। ओके बाय बाय। दीवारें ऊंची है, गलियां है कम, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। बिठा ले सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। ये रहा आपका रिपोर्ट। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। मैं जस्ट अभी आती हूँ। तब बिटिया आज भी घर पे नहीं आई, 2 दिन से अस्पताल में केवल काम काम के पीछे पागल हो गई है। बिटिया के पास से एक बार कॉल करके जरा देखिए ना, घर कब आ रही है। ठीक है। हेलो। हाँ पापा। बेटी कब घर आ रही हो? पापा आज भी नहीं आ पाएंगे, आज भी मेरी ड्यूटी है, हॉस्पिटल में है। तुम्हें आज पूरे 36 घंटा हो गया। ठीक है पापा। ठीक है, आज भी उसकी ड्यूटी है, आज भी घर नहीं आएगी वो। ये पगली गुस्सा काहे कर रही हो? बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से बिटिया रानी को हम लोग पढ़ाए, डॉक्टर बनाए, ताकि बाद में समाज का सेवा कर सके। हाँ जी सही कह रहे। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सोचा बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। सर मैं यस कमिंग। हाँ ममता बताइए। सर मेरे हाथ पैर और सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकती हूँ? ठीक है जाओ। सर मैं सेमिनार हॉल में आराम कर रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लें। ओके। थैंक यू सर।
क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ हमारी बेटी को? क्या हुआ? हॉस्पिटल में बोला कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसे सुसाइड कैसे कर सकता? चलिए जल्दी से। जैसे कि लल्ला कोई खिलौना जो पावे, 2-4 दिन तो खेले फिर भूल जावे, रो भी न पावे इसी गुड़िया न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो अब किए हो दाता ऐसा न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती। काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती। काश मैं ही लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती शायद आज मैं जिंदा होती। काश मैं भी एक लड़का होती शायद मैं जिंदा होती। अभी है इतनी रात को अकेले घर से बाहर जाने की क्या जरूरत थी? कपड़े क्या पहन रखे थे तुमने? 4 लड़के थे या 5? किसने क्या किया जरा डिटेल में बताया क्या? रेप सिर्फ रेपिस्ट ही नहीं करता, हम जैसे लोग भी उछालते रहते हैं उस औरत की इज्जत, कभी अपने सवालों से कभी दलीलों से। हम जारी रखते हैं उस औरत को शर्मिंदा करने का सिलसिला। हम बार बार उसको महसूस कराते रहते हैं कि दोष उसी का है। रात को लड़कियां जब सड़क पर जाती हैं अकेले तो गाड़ियां स्लो हो जाती हैं, तो शीशे नीचे उतरने लगते हैं। दिन में ये महान आइडिया किसी को नहीं सोचता। वाकई में दिल भर आता है अपने देश अपने वतन की आज़ादी को याद कर। कहते हैं बहुत संघर्ष के बाद हमने इस आज़ादी को पाया है, पर क्या हम आज वाकई में आज़ाद हैं? क्या आज देश का हर नागरिक आज़ाद है? बिल्कुल नहीं। नजर दौड़ाइए और देखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमें अंग्रेजों से तो आज़ादी ज़रूर मिली, लेकिन आज भी हम सामाजिक बुराइयों की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, कभी धर्म के नाम पर तो कभी मजहब या भाषा के नाम पर। एक दूसरे को आज भी मारा काटा जा रहा है। रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, लूट मार, आतंकवाद, नक्सलवाद, जात पात, भेदभाव, ये सब लोगों को केवल तबाही की ओर ही ले जा रहे हैं। पाप और गुनाहों का अंधेरा तब तक नहीं हटेगा जब तक आज़ादी और इंसाफ का मौसम नहीं आएगा। सारी दुनिया भर के 40% गरीब लोग जिस देश में रहते हो, क्या वो देश आज़ाद है? सवाल बहुत, मसले बहुत, अंधकार बहुत। इंसान गुलामी में है और सबसे बड़ी गुलामी है गुनाह की। कौन चुकाएगा गुनाह की कीमत? कौन दूर करेगा गुनाह की फितरत? कौन आज़ाद करेगा पाप की बेड़ियों से? सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मन
कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम या चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन। फांसी से एक रात दूर निर्भया के गुनाहगार, रो रहे हैं दरिंदे, तैयार है जल्लाद, इंसाफ का फंदा। अभी घड़ी में 11 बजे है और इससे ठीक 6.5 घंटे बाद उन दरिंदों को फांसी पर लटका दिया जाएगा जिन्होंने सबकी जिंदगी छीन ली थी। जी हाँ, आज की रात निर्भया के गुनहगारों की आखिरी रात है और इसी बात से वो बेहद बेचैन है। तो सामाजिक बुराई को प्रदर्शित करती हुई और उसका सल्यूशन भी दिखाती हुई, मुझे लगता है इसके पीछे मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं पार्टिसिपेंट ग्रुप नंबर 8 को यहाँ बुलाना चाहूंगा। नैतिक शिक्षा एक विषय हुआ करता था और वो विषय सिर्फ